राधे राधे दोस्तों, आज हम पाठ करेंगे 24वें अध्याय का, जिसका नाम है दीप महात्म्य। मणिग्रीव बोला, हे द्विज, विद्वानों से पूरित सुंदर चमत्कारपुर में धर्मपत्नी के साथ में रहता हुआ धनाढ्य पवित्र परोपकार शील मेरे को कोई समय प्रारब्ध से खराब बुद्धि उत्पन्न हुई। मेरी दुष्ट बुद्धि ने अपने धर्म का त्याग किया और नित्य पर स्त्री का सेवन किया, नहीं पीने की वस्तु का पान किया, चोरी हिंसा में तत्पर मैं अपने बंधुओं से त्यागा गया। तब महाबलवान राजा ने मेरा घर लूट लिया और जो कुछ धन बचा सो बांधवनों ले लिया। इस प्रकार सबों से तिरस्कार किया हुआ वनवास करता हुआ इस वन में बसता हुआ दुरात्मा मैं नित्य प्रति जीव हिंसा करके स्त्री सहित जीवता हूँ। हे ब्राह्मण, इस वक्त मेरे को अनुग्रह को मेरे पूर्व के जो पुण्य थे जो आप इस गहन वन में आए। हे महामुने, स्त्री सहित हम दोनों आपकी शरण आए, इससे उपदेश रूप प्रसाद से कृतार्थ करने के योग्य हूँ, जिससे मेरा तीव्र दारिद्र्य क्षण भर में नाश हो जाए, अतुल वैभव प्राप्त होके यथेच विचारूं। उग्रदेव जी बोले, हे महाभाग, तू कृतार्थ है, तूने मेरा अतिथि सत्कार किया, इससे इस समय तेरा कल्याण होगा। बिना व्रत, बिना तीर्थ, बिना दान, बिना परिश्रम तेरा दारिद्र्य नाश होगा, ऐसे ही तेरा मैंने निश्चय किया है। इसके आगे तीसरा पुरुषोत्तम मास है, जो सो तुम दोनों स्त्री पुरुषों को यत्न से पुरुषोत्तम की प्रसन्नता के लिए दीपदान करना चाहिए, जिससे तेरा तीव्र दारिद्र्य मूल सहित नाश हो जाए। तिलों के तेल से दीपदान करना, ऐश्वर्य होने पर घी करना, और इस प्रकार समय वन में बसता हुआ तेरे पास इन दोनों में से कुछ भी नहीं है। हे अनग, हे मणिग्रीव, इस मास में तू स्त्री सहित इंगुदी के तेल से दीवा करना। इस तालाब में स्त्री सहित तू इस मास में स्नान कर दीपक जलाना। यही उपदेश मैंने स्त्री सहित तुम दोनों को दिया है। तेरे अतिथि सत्कार से प्रसन्न हुआ मैंने वेद में निश्चय किया है, साधारण करने वाले को लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, और पुरुषोत्तम मास में विधि से करें तो उसका कहना ही क्या है। वेद में कहे हुए कर्म और नाना प्रकार के दान पुरुषोत्तम के दीप की 16वीं कला को भी नहीं पहुँचे। संपूर्ण तीर्थ और सब शास्त्र पुरुषोत्तम के दीपक की 16वीं कला को भी नहीं योग्य होते। योग, ज्ञान, सांख्य, संपूर्ण तंत्र पुरुषोत्तम के दीपक की 16वीं कला को भी नहीं पहुँचते। कृष्ण चंद्रायणी संपूर्ण व्रत पुरुषोत्तम के दीपक की 16वीं कला को भी नहीं प्राप्त होते। वेद का अभ्यास, गया में श्राद्ध, गोमती नदी के तट का सेवन पुरुषोत्तम के दीपक को 16वीं कला के भी योग्य नहीं होते। हजारों ग्रहण, सैकड़ों व्यतिपात पुरुषोत्तम के दीपक की 16वीं कला को नहीं पहुँचते। क्षेत्र में श्रेष्ठ कुरुक्षेत्रादि और दंडादिक वन पुरुषोत्तम के दीपक की 16वीं कला को भी नहीं प्राप्त होते। हे वत्स, यह दीपदान धन, धान्य, पशुओं के समूह को पुत्र, पौत्र, यश करने वाला, अत्यंत गुह, जिस किसी को नहीं कहना, बांझ के बांझपन को नाश करने वाला, स्त्रियों के सौभाग्य करने वाला, राज्य से छूटे हुए को राज्य का देने वाला, मनुष्य के चिंतित अर्थ को करने वाला, कन्या को बहुत काल जीवने वाला, गुणी भरता प्राप्त होता है। स्त्री की इच्छा करने वाला श्रेष्ठ शील वाली पतिव्रती को प्राप्त करता है। विद्यार्थी विद्या को प्राप्त होता है। सिद्ध इच्छुक श्रेष्ठ सिद्ध प्राप्त करता है। मोक्ष की इच्छा करने वाला मोक्ष पाता है। जो पुरुष विधि रहित बिना शास्त्र कहीं भी दीपदान करता है वह संपूर्ण कामनाओं को पाता है। हे वत्स, विधि से दीपदान करें तब तो कहना ही क्या। अतः पुरुषोत्तम मास में दीपदान करना चाहिए। यह मैंने तुझे अभी महादारिद्र्य नाशक बताया है। तेरी सेवा से मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। तेरा कल्याण हो। अगस्त्य जी बोले, वह श्रेष्ठ ब्राह्मण ऐसा कह के गया। वाले मुरलीधर हरि को स्मरण करता हुआ प्रयाग को गया। वे दोनों स्त्री पुरुष अपने आश्रम से उग्रदेव के पीछे पीछे जा कई मास में उग्रदेव को स्त्री पुरुष नमस्कार कर प्रसन्नता से लौटे। पुरुषोत्तम में मन वाले ब्राह्मण भक्ति में तत्पर स्त्री पुरुष अपने आश्रम में 2 महीने रहे।
2 मास बीतने पर श्रीमान पुरुषोत्तम मास आया। तब गुरु भक्ति में तत्पर हो दोनों ने मास भर दीपक जलाया। कालवश हो उन दोनों ने ऐश्वर्य के लिए इंगुदी के तेल का दीपक पुरुषोत्तम मास भर जलाया। उग्रदेव की कृपा से निर्मल मन हो मरण को प्राप्त हो स्वर्ग गए। वहां सुख भोग कर भरतखंड में उग्रदेव की कृपा से श्रेष्ठ जन्म को प्राप्त हुए। तू पूर्व जन्म में मृग हिंसा में रत था, अब इस जन्म में वीर बाहु का पुत्र चित्रबाहु नाम से प्रसिद्ध है। इस समय मैं जो तेरी चंद्रकला नाम की पटरानी है, पूर्व जन्म में सुंदरी थी। यह पतिव्रता तेरी अर्धांगिनी है। पतिव्रता स्त्री पति के पुण्य का आधा भाग लेती है। इंगुदी के तेल के श्री पुरुषोत्तम मास में दीपदान करने से तुझे अकंटक राज्य मिला। जो पुरुष पुरुषोत्तम मास में घी या तिलों के तेल से अखंड दीपक करे तो फिर कहना ही क्या है। पुरुषोत्तम के दीपक का निस्संदेह यही फल है। उपवास आदि पुरुषोत्तम व्रत करें तो फिर कहना ही क्या है। वाल्मीकि जी बोले, अगस्त्य मुनि चित्रबाहु का पूर्व जन्म का चरित्र कह सादर अनंत आशीर्वाद दे चल दिए। धन्यवाद। अब हम सुनेंगे कल अगला अध्याय, 25वां अध्याय।